नमस्कार दोस्तों। पेश है एक बहू की बहुत ही रोचक कहानी। पूरा जरूर सुने। रीना बहुत परेशान हो गई थी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। रीना ने अब फैसला कर लिया था वो अब यहाँ नहीं रुकेगी। रीना ट्रॉली बैग लेकर कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो उसकी ननद सीमा ने मजाक में कहा, भाभी वापस आने का इरादा नहीं है क्या? रीना ने कहा, ऐसा ही समझ लो। हमेशा चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर सीमा हताश हो गई। चाय की चुस्की ले रही सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वो भी चकित रह गई। अभी रीना दरवाजे तक पहुंची ही थी कि राजेश भी रूम से बाहर निकला और रीना पर बरस पड़ा। एक क्या नाटक लगा रखा है? रीना बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और अब मैं जा रही हूँ। यह सुनकर रीना की सास ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? सीमा भी अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली कि झाड़ू पोछा बर्तन के सिवा आपको आता भी क्या है? यह सुनकर रीना तिलमिलाकर रह गई और अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित किया है, लेकिन आज जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस सीमा, तुमको जानकारी दे दूं कि मैं इंग्लिश ऑनर्स से बीए और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर भी तुम्हारी चाकरी करती रही। खुद तो तुम कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकालकर मुझे ही अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान का घूंट पीती रही और तुम खुश होती रही। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम्हारी सहेलियों ने मेरी तारीफ करनी चाहिए तब तुमने कहा, ढेरे भर की अकल नहीं है इनमें, पता नहीं कहाँ से भाई ने इस फूहड़ को उठा लाया। उस दिन मैं बहुत रोई। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था उस दिन उगलकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। आगे बोली, सासू माँ, आपने विवाह से पहले कहा था कि मेरे लिए जैसे सीमा है वैसे ही रीना भी रहेगी, लेकिन एक घूंघट न रखने की आज़ादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही आपने काम वाली बाई को यह कहकर हटा दिया कि अब हम सास बहू मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही हैं। कभी खाने में तो कभी सफाई की कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत सी बन गई थी। बाहर तो कभी आपने जाने ही नहीं दिया। मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने जब पड़ोस की रेखा आंटी ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेज वर्मा बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको, तब आपने क्या जवाब दिया था याद है? आपने कहा था, घर से तो थर्ड डिवीजन में 10वीं करके आई थी, मैंने ही इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती तो उस वक्त अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए थे। अब रीना ने राजेश की तरफ देखा, जो यह सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि मैं तो उसका पति हूँ, मुझे तो कुछ नहीं कहेगी। तभी रीना बोली,
जी भर के मुस्कुरा लो राजेश, शायद फिर ना मुस्कुरा पाओ। राजेश ने रीना को घूरते हुए पूछा, क्या मतलब? रीना बोली, बताती हूँ। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तो एक एक परत खोलनी है मुझे। हाँ तो राजेश, विवाह के बाद मुझे चूल्हे चौके में यह कहकर झोंक दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऑफिस की पार्टियों में मुझे यह कहकर नहीं ले जाते कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। फिर मेरे सामने मित्रों की पत्नियों की तारीफ करते हो ताकि मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाए और मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनी रहूं। जब जब बच्चे की बात छेड़ी, तुमने सैलरी कम होने तो कभी रूपा के विवाह का बहाना बना दिया। मैंने तुम्हारे हर बहाने, हर झूठ को सिरोधार्य किया और एक दिन गलती से तुम्हारी घड़ी क्या गिर गई। तुमने झट से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था और तभी मैंने निश्चय किया कि अपमानित होकर आश्रित रहने से तो अच्छा है कष्ट सहकर आत्मनिर्भर होना। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन मैंने तुमसे मिले सभी अपमानों को अपनी ताकत बनाया और अपनी डिग्रियों पर पड़ी धूल को साफ किया और तुमसे ही फोन खरीदवा कर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर दिया। देर रात पढ़ाई करती रही और सासू माँ सोचती रही कि अपने पति का इंतजार कर रही है। कितनी पतिव्रता बहू है मेरी। माँ से मिलने का बहाना करके मैं परीक्षा दे आई। उसी समय शिक्षिका की वैकेंसी देखकर स्कूल में अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू वाले दिन माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया। अब ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। राजेश ने झल्लाहट में कहा, हाँ हाँ जाना है तो जाओ। टोका किसने है? रीना बोली, ऐसे नहीं, ये तलाक के कागजात हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दो और अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के दिए सारे जेवर मुझे वापस कर दे। कहते हुए उसने कागजात राजेश की तरफ फेंक दिए। कागजात देखकर राजेश सोचने लगा, जिसे मैंने भीगी बिल्ली समझा था वो तो शेरनी निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो शायद जेवर नहीं देने के बारे में सोच रही थी। रीना ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला और राजेश को दिखाते हुए बोली, साइन नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं, अदालत में पेश कर दूंगी। फिर पूरा परिवार जेल में आराम से चक्की पीसते रहना। राजेश ने तुरंत साइन करके कागजात रीना को थमा दिया और माँ को जेवर लौटाने को कहा। साथ से जेवर लेकर रीना ने सबूतों वाला लिफाफा राजेश को दिया और ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल गई। राजेश सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें गुलाबी रंग का एक कागज था जिस पर लिखा था, नारी को कमजोर समझकर अपमानित करने की भूल मत करना, क्योंकि अपमान हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी वरदान भी बन जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की कहानियाँ प्रतिरोज आपके पास जाती रहेंगी। धन्यवाद।